अस्सलाम वालेकुम। तो कुछ स्टूडेंट्स ने भी और मेंबर्स ने भी जिक्र किया था जी सेल हु और इन्वेंटरी सोर्स के अलावा कैसे होलसेलर्स फाइंड आउट हमें करने चाहिए। तो उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं दोबारा एक दफ़ा मज़ीद। इसके अंदर एक और ऑप्शन भी है जो कि मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर। लेट्स से आपने लिखा नाइट स्टैंड्स, कोई भी आइटम उठा लें आप चाहें तो प्रॉपर एक कैटेगराइज करके भी चले जाएं। तो जब आप नाइट स्टैंड पे आते हैं, फॉर एग्जांपल ये नाइट स्टैंड्स आपने यहाँ पे एक सिलेक्शन भी आ गई है इसकी। तो जब आप ऐसे करेंगे, इस सिचुएशन में आएंगे, तो आप देखेंगे लेफ़्ट साइड पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे अमेज़ॉन पे, और यहाँ आ जाते हैं आपके पास फीचर्ड ब्रांड्स। इसमें आप जब सी मोर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको वो ब्रांड्स दिखा देगा जिसके नाइट स्टैंड्स अमेज़ॉन के पास अवेलेबल है। मैं इस वक्त नाइट स्टैंड्स की बात कर रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे। आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, होम एंड किचन की कैटेगरी की उठा लें, किचन एंड डाइनिंग से कोई उठा लें, तो कुछ भी उठा लें। अब इसमें जो ऐसे ब्रांड्स आ रहे हैं जो आपने शायद कभी सुने ना हो, या ऐसे भी होंगे जो आपने सुने हों, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बेस्ट चॉइस प्रोडक्ट्स को देखा हुआ है, यह हमें पता है। इसी तरीके से हमें होम स्टार का पता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि बिल्कुल अलग से ही नाम है। लाइक फॉर एग्जांपल ये है, कुछ लिखा हुआ है एवेंडी क्राफ्ट्स, इसका एक एक ही आइटम आ रहा है। तो और जैसे हुडेडा इम्पोर्ट है, तो मैं इसको अगर एक न्यू विंडो में ओपन करके देखता हूँ तो आपको ऐसा इसको देखने से लगेगा कि जी ये कोई प्राइवेट लेबल है या ना भी हो। जैसे इसमें बता रहा है 9 सेलर्स हैं मुझे यहाँ पे। ये हीलियम 10 का जो प्लग इन मैंने रखा हुआ है यहाँ पे, तो ये मुझे बता रहा है सोल्ड बाय एएमजी भी है, तो इसका मतलब ये प्राइवेट लेबल तो नहीं है। तो अमेजोन बेच रहा है इसको और 9 सेलर्स भी है। तो ये एक ऑप्शन है कि अभी आपको पूरी ब्रांड लिस्ट मिल गई है अमेजोन की यहाँ पर, लेकिन ये मेक श्योर कर लें कि जिस ब्रांड पे आप काम करना चाह रहे हैं वो प्राइवेट लेबल ना हो। अब जैसे सफ़ाविया मुझे पता है, ये सफ़ाविया जो एक प्रोडक्ट एक ब्रांड है जिनकी काफ़ी अच्छी कारपेट्स और रग्स और इस तरह की भी प्रोडक्ट्स हैं फर्नीचर से रिलेटेड। तो ये ब्रांड्स के आपको ये ब्रांड आप, मेरा मकसद यहाँ पर ये है ये देखना कि जी क्या ब्रांड्स हैं अमेज़ॉन पे जो चल रहे हैं। अब बहुत बड़े ब्रांड्स पे जाएंगे, जैसे मैन स्टेस पे जाएंगे, तो मैन स्टेस का होलसेलर आप नहीं ढूंढ पाएंगे। मैंने तो ऐसा भी सुना है कि ये मैन स्टेस वॉलमार्ट वालों का ही अपना है, मुझे नहीं पता टू बी ऑनेस्ट। अलबत्ता आपको यहाँ पे और भी ब्रांड्स मिलेंगे जो कि थोड़े से कम पॉपुलर हैं, लेकिन उनकी भी प्रोडक्ट्स चल रही हैं अमेज़ॉन पे। जैसे ये होमफा है, जो एक और हमने ओपन कर रखा था पहले, ये वाला हुडेडा कुछ इस तरह है, होडेडा कुछ तरह। तो बहरहाल अब ये ब्रांड आपके पास है, आपने इस ब्रांड का नाम उठाया और गूगल पर गए आप, और आपने यहाँ पे ब्रांड का नाम दे दिया कि जी ठीक है, ये ब्रांड का नाम सर्च किया गूगल पे तो ये आ गया यहाँ पे। तो सिंपल है, ये ब्रांड आपको यहाँ पे मिल गया है। अब आप इसकी वेबसाइट पे जाएं, इसको जो है एक्सेस करें, और इससे ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे आपके कैसे इसका आपको होलसेलर कोई मिल सकता है या डिस्ट्रीब्यूटर कोई मिल सकता है, या आपको जो है वो ये डायरेक्ट अकाउंट खुद दे देंगे क्या। तो ऐसा आपको थोड़ा सा यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। देखें ये फाइंड आवर प्रोडक्ट्स ऑन अमेजॉन वेफेयर, अब ये भी एक ठीक ठाक बड़ा ब्रांड है जो कि अमेजॉन वेफेयर वॉलमार्ट टारगेट ओवर स्टॉक सब जगह सेल कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ब्रांड्स जो ऑलरेडी इन बड़े बड़े लोगों के पास, यानी कि बड़े बड़े स्टोर्स के पास बैठे हैं, इनसे अकाउंट लेना आपके लिए ऑलमोस्ट लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, तो फिर आपको जो है वो शायद इसको छोड़ना पड़े, लेकिन ऐसा है कि आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसको छोड़ दें। उसकी वजह ये है कि ये डायरेक्ट तो आपको अकाउंट नहीं देगा, ये बात तो तय है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अमेजॉन वॉलमार्ट वगैरह पे बिक रही हैं, तो ये डायरेक्ट तो आपको अकाउंट नहीं देगा। अलबत्ता आप इसको कांटेक्ट करके ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि जी मैं हम जो है वो एक एग्जिस्टिंग यूएस कंपनी है, और ई कॉमर्स का जिक्र करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, और चाहें तो वो सप्लायर आउटरीच की स्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो बेटर फिट यहाँ पे नहीं होगी। आप इनसे रब्ता करेंगे और आप इनसे पूछेंगे कि जी वी वुड लाइक टू नो योर होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स इन द यूएस, so we can purchase some inventory in bulk or in whole for at a wholesale pricing.
तो ये आपको रिप्लाई में जवाब देंगे जी ठीक है, ये देखें कि यहाँ पर आ भी रहा है बिकम अ पार्टनर और रिटेलर। तो अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर ही मौजूद होता है उनके ऑप्शन कि जी ये कैसे आप इनके साथ काम कर सकते हैं, इनके साथ कोई किस्म की पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं या रिटेलर आप इनके बन सकते हैं। तो आप यहाँ से भी सबमिट कर सकते हैं मैसेज, आप इनको क्या क्या भेज सकते हैं। एक्सक्यूज मी। टैक्स आईडी मांग रहे हैं लेकिन रेड नहीं किया हुआ, इसका मतलब ये रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अलबत्ता टैक्स आईडी आप जब नहीं देते तो आप अपनी एक सीधी सी बात है, आप क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी लूज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो सामने वाला बिजनेस जो है वो ये देखता है कि जी इनके पास टैक्स आईडी नहीं है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये रजिस्टर्ड ना हो और सिर्फ इंफॉर्मेशन इनकी हमें दे रहा है। तो टैक्स आईडी देने का मकसद ये होता है कि आप एक प्रूफ दे रहे हैं कि जी मैं एक रजिस्टर्ड बिजनेस हूँ इन द यूएस। तो EIN नंबर जो आपका है वो आप दे सकते हैं इनको, ठीक है। और ज़्यादातर केसेस में अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप कॉल भी करें और फ़ोन करके भी आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। और फ़ोन पे भी वो आपको, मतलब फ़ोन करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको अक्सर व बेशतर इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाता है फौरी तौर पे। वो किसी से आपकी किसी डिपार्टमेंट में किसी बंदे से या बंदी से बात करा देंगे और आप उनसे जो है वो डिस्कस करके ये पूछ सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन कि जी मैं होल सेलर आपका बल्क परचेजिंग करना चाह रहा हूँ, क्या मैं आपसे डायरेक्ट परचेज़ कर सकता हूँ या मैं, क्या आप मुझे कोई डिस्ट्रीब्यूटर या होल सेलर अपना बताएंगे। तो ये थोड़ा सा आपको इस तरह से डिस्कस इनसे करना पड़ता है और ये आप इनके साथ अपना अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। अब बैक पर आ जाते हैं, जो लिस्ट हमने देखी थी। अब ये इतनी बड़ी लिस्ट आ रही है, ये नाइट स्टैंड की हमने उठाई है। मैंने एक प्रोडक्ट की बात की है, फर्नीचर के अंदर नाइट स्टैंड यानी कि जो बेड साइड टेबल है, हम उसकी बात करें। बेडरूम के अंदर बहुत सारा फर्नीचर है, लिविंग रूम के अंदर बहुत सारा फर्नीचर। ये तो हम एक एक प्रोडक्ट को लेके चल रहे हैं। अगर आप जो है वो किचन की कोई आइटम उठा लेते हैं स्टोरेज की या कोई ऐसी जिसके अंदर स्टोरेज वगैरह में मैं इसलिए भी नहीं जाता बाज़ औक़ात कि वहाँ पे ज़्यादातर प्राइवेट लेबल्स आपको मिलते हैं। तो इसके अंदर भी काफ़ी ब्रांड्स ऐसे होंगे जो प्राइवेट लेबल होंगे, तो जिनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो छोटे छोटे हैं, इस वक्त वो ऐसे ही अपना खुद की लिस्टिंग्स के ऊपर काम कर रहे होंगे, तो वो आपके मज़ीद आपको बिज़नेस आपके साथ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े पर भी ना जाए। जैसे मैंने कहा माइंड स्टेज का कोई मुश्किल ही है कि आप इससे कोई काम कर पाएँ। अब जैसे होडेडा मैंने नहीं सुना था, लेकिन जब मैंने सर्च किया तो मुझे लगा देखने से कि नहीं जी ये भी कोई बड़ा ब्रांड है जिसके साथ जिसको जो ऑलरेडी अमेजॉन वॉलमार्ट के ऊपर बिजनेस कर रहा है। मतलब खुद ही वो, क्योंकि उन्होंने वेबसाइट पर लिंक दिया है, इसका मतलब ये है कि वो खुद ही सेल कर रहे हैं और उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है इस वक्त, जो पूरा उनका ये सारा काम फैला हुआ है। तो इसलिए इनके साथ डायरेक्ट काम करना शायद मुश्किल हो। ये पार्टनरशिप तो देंगे, अभी भी आपको ऑफर तो ये भी दे देंगे, लेकिन ये शायद आपके साथ कंडीशन रख देंगे जी फर्स्ट ईयर के अंदर हम आपको $50,000 का ही बिजनेस आप करेंगे तभी हम आपके साथ काम करेंगे, या $25,000 का बिजनेस करेंगे। तो ऐसी भी कंडीशंस आती हैं। तो इसके अंदर, इस सूरत के अंदर फिर आप जो है वो कोशिश ये करते हैं कि जी मैं किसी तरह अकाउंट अगर बन जाता है तो बना लूँ, स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइजेशन इनसे मिल जाए। लेकिन वो थोड़े से ये मुश्किल ट्रिकी मामला हैं, इतना आराम से हो भी नहीं पाता। अलबत्ता कोशिश ही कर सकते हैं आप इसके अंदर, इससे ज़्यादा कोई किस्म की गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता कि जी अकाउंट बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन ये वो काम है जो टीडियस है, थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकता है आपकी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपको हर किसी का जो है वो होल सेलर ढूंढना है। जैसे ये अमेरीवुड, ये बहुत बड़ा ब्रांड है, मैन्युफैक्चरर है, इसके अपने सब ब्रांड्स भी चल रहे हैं, काफ़ी सारे डिफरेंट ब्रांड के प्रोडक्ट्स चल रही हैं। तो इनके होलसेलर्स आपको शायद आसानी से मिल जाएं, लेकिन उन होलसेलर्स जो हैं फिर वो उनकी कोई कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं कि जी $10,000 का बिजनेस करेंगे तो हम आपके साथ काम करेंगे। पहला ऑर्डर या तो शायद $5,000 का हो, ओपनिंग ऑर्डर जिसे हम कहते हैं ये लोग। तो ये चीज़ें हैं कुछ। तो ये एक तरीका है जिससे मैं होलसेलर्स ढूंढता हूँ, क्योंकि ये ब्रांड्स होते हैं, कुछ ऐसे ब्रांड्स भी हैं जिसमें हम ड्रॉप शिपिंग ऑलरेडी कर रहे हैं। तो जब हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो हमें पता होता है क्या चीज़ बिक रही है। अब उसके ऊपर कोई कंप्लेंट भी नहीं आई, अलबत्ता उनकी आइटम्स बिक रही हैं तो हम खुश हैं, ठीक है जी प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, सेल्स आ रही हैं। लेकिन फिर उनके ब्रांड को ढूंढना या उनके होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढने से फ़ायदा ये होता है कि आप जो है वो एक इस पोजीशन में आ जाते हैं कि आप डायरेक्ट होलसेलर से आपका कनेक्शन बन जाता है। आपके पास इनवॉइसेस भी मिल सकती हैं आप जब ऑर्डर प्लेस करेंगे तो, और आपके पास स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइजेशन भी आ जाएगा उनकी तरफ से। और अगर खुदा न खास्ता कल को अमेज़ॉन के ऊपर आपको कोई किस्म की कंप्लेंट्स आती हैं तो फिर आप उसको काउंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मैनुअल टास्क है, इसको मैं कोई ऑटोमेट, अभी तक तो मुझे तो नहीं पता मैं इसे ऑटोमेट कैसे करूँगा। ये एक मैनुअल टास्क है जिसको आपने करना पड़ेगा। जो
जो इन्वेंटरी सोर्स और सेल हु वाला टास्क, एक प्रोसेस जो मैंने बताया था, वो थोड़ा सा फास्टर इसलिए कि वहाँ सारे आपको पहले से पता है कि जी ये बैठे ही होलसेलर है। अब उन होलसेलर के पास क्या क्या ब्रांड्स हैं, चलो वो देखते हैं, उनकी शीट्स डाउनलोड करते हैं, स्कैनर लिमिटेड से स्कैन करते हैं और उसमें देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो वो एक डायरेक्ट मेथड है, वो शॉर्ट मेथड है। आपको होलसेलर पहले से पता है, यहाँ बैठे हैं, आपने उनसे अकाउंट्स बनवाए, शीटें ली और स्कैनर लिमिटेड पे चला दी। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ये एक मैनुअल प्रोसेस है। आपको अभी नहीं पता कि अकाउंट बनेगा या नहीं बनेगा, आप उस ब्रांड का होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ पाएंगे या नहीं पाएंगे ये आपको नहीं पता। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मैंने सबके साथ काम नहीं किया, इसलिए मैं भी नहीं जानता कि किसका होलसेलर आपको मिलेगा या किसका नहीं मिलेगा। अलबत्ता आपको कोशिश करनी होगी, इंडिविजुअल आप लेके चलेंगे तो एक प्रोडक्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स अमेजोन पे तो मिलियंस के अंदर प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। तो जब वो हर प्रोडक्ट को या हर निश को आप पकड़ेंगे और उस निश को पकड़ के आप उसके ब्रांड्स पे जाएंगे और फिर ब्रांड्स को ढूंढेंगे गूगल के ऊपर और फिर वहाँ से उसके होलसेल या डिस्ट्रीब्यूटर को निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये एक मैनुअल तरीका है जिससे आप आराम से होलसेलर्स वगैरह को ढूंढ सकते हैं।